एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है गाफा टैक्स। अब देखिए ये गाफा टैक्स क्या है, किस कंट्री ने ये लॉन्च किया है, इम्पोज किया है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मेरी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और जो PDF है वो फेसबुक पे अपलोड कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पे भी कई बार थोड़ी सी देर हो जाती है, लेकिन अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको PDF मिल जाया करेगा। सो ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बहुत सारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाहे SSC बैंक कोर्सेज हो, UPSC कोर्स हो, ऑप्शनल कोर्स हो, स्टेट PSC हो, सबके पेन ड्राइव कोर्सेज की लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। अगर इनमें से कोई भी कोर्स आपको चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कॉल, कोई भी अधिक जानकारी के लिए भी आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या हमारी साइट विजिट कर सकते हैं। तो देखिए रेलेवेंस क्या है इसका। जो पेपर 3 UPSC के हिसाब से बात करें, सबसे पहले तो पेपर 3 है जो आपका इकॉनमी का, वहाँ पे इन टॉपिक्स के अंदर आपका ये जो गाफा टैक्स वाला टॉपिक है ये कवर होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात करें, MCQs में गाफा टैक्स क्या है, किस कंट्री ने लॉन्च किया है, क्या फीचर्स हैं, कौन कौन सी कंपनी पे टैक्स लगाया जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और सब्जेक्टिव लेवल पे टैक्सिंग डिजिटल सर्विसेज पे टैक्स किस तरीके से होना चाहिए, और इंडियन पर्सपेक्टिव में इंडिया के हिसाब से क्या रिफॉर्म्स जो हैं वो हमको लानी चाहिए, इस पे भी सवाल आ सकता है। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ की तरफ कि अभी ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए फ्रांस के जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मिस्टर ब्रूनो, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि जो मेन सबसे गाफा टैक्स जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब देखिए गाफा, ये इसका क्या मतलब है। G यहाँ पे गूगल के लिए है, A यहाँ पे एप्पल के लिए है, F फेसबुक के लिए, और फिर से A आपके अमेज़ॉन के लिए यहाँ पे है। यानी ये जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं, इन पे जो गाफा टैक्स है वो इम्पोज किया जाएगा। और ये कब से, इनकी टेक्नोलॉजी, लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं और इंटरनेट कंपनीज हैं, कब से ये टैक्स इन पे लगना शुरू होगा? 1 जनवरी 2019 से ये गाफा टैक्स जो है ये इन पे लगना शुरू हो जाएगा, राइट। अब हम देखेंगे कि क्या है। तो देखिए क्यों इन टेक्नोलॉजी जाइंट्स पे ये टैक्स लगाया जा रहा है। देखिए पहली बात, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं हमारी, जिस तरह से अमेज़ॉन हो गया, गूगल हो गया, एप्पल हो गया, या हमारे जो ट्रेडिशनल बिजनेस हैं, जो आमतौर पे हमारे बिजनेसेस चलते हैं, उनसे कैसे डिफरेंट है ये क्रिएटिंग वैल्यू। यानी ये किस तरीके से वैल्यू क्रिएट करती है और अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, यानी जो इसको प्रॉफिट है उसको ये कहाँ से और कैसे कन्वर्ट करती है, उसके तरीके में फ़र्क है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ यहाँ पे कि सपोज़ हमारा डेटा जो है, हम फेसबुक यूज़ करते हैं, अमेज़ॉन यूज़ करते हैं, आप गूगल यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं यहाँ पे हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। आप अग्री करते हैं इस चीज़ से। फेसबुक पे आपने अपनी कितनी सारी डिटेल्स दे रखी हैं, अमेज़ॉन पे आप जब कुछ खरीदते हैं तो उनका पूरा पता चलता है कि आपका क्या टेस्ट है, कब आप क्या शॉपिंग कर रहे हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि सपोज़ किसी को जॉगर्स चाहिए या ट्रैक पैंट्स चाहिए जिम जाने के लिए, या कुछ भी चाहिए, कुछ भी आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो जब आप फेसबुक खोल रहे हैं, इंस्टाग्राम खोल रहे हैं या कोई भी चीज खोल रहे हैं, आपको उसी चीज की एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई देने लग जाती हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा डेटा इनके पास होता है, इन कंपनीज, टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स के पास होता है, जो इंटरनेट कंपनीज हैं। इस डेटा को अब जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं वो क्या बेचते हैं? वो सामान बेचते हैं, गुड्स बेचेंगे या सर्विसेज बेचेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे डेटा को भी बेच सकती हैं। ये इनके पास, ये गुड्स एंड सर्विसेज की तरह हमारा डेटा इनका काम करता है, ये इनका सामान है। उसके बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके या बहुत सारे एल्गोरिथम्स लगा के ये जो पूरा डेटा है अपने यूजर्स का, इसको ऑब्जर्व करते हैं। जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो उस हिसाब से अपना जो मार्केट स्ट्रैटेजी है उसको इवॉल्व करते हैं कि इनका मार्केट स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, किस तरीके से प्राइसिंग होगी, या किस कस्टमर को क्या चीज़ कब दिखानी है, कौन सी ऐड दिखानी है, ये सब ऑब्जर्व करके अपना मार्केट स्ट्रैटेजी डिसाइड करती है। उससे इनको रेवेन्यू जनरेट करने में, पैसे कमाने में बहुत मदद मिलती है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो हैं हमारे, उनमें तो ऐसा कोई उनके पास कोई तरीका नहीं है, राइट। तो इस चीज़ का एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस नुकसान में रहते हैं और टैक्स भी बहुत सारा देते हैं, और ये लोग बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं और टैक्स भी बहुत कम देते हैं। ओके,
तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में भी यही बात लिखी है कि इनके पास पावर है एनालाइज करने की, जो इतना बड़ा डेटा इनके पास रहता है, ये जो यूज़र के साथ कांस्टेंट इंटरैक्ट करते हैं। कैसे? सपोज एक एग्जांपल देती हूँ ऊबर की आपको। ऊबर ओला हम सिटीज़ में यूज़ करते हैं। जैसे मुझे अगर डेली ऑफिस आना है तो मैं रोज़ ऊबर से आऊँगी, ऊबर से मैं एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर टाइम पे निकल रही हूँ और यहाँ पे पहुँच रही हूँ, ऑफिस में पहुँच रही हूँ। तो ऊबर उस डेटा को यूज़ करेगा कि हाँ इस एरिया से ये पर्टिकुलर इंसान इस समय पे निकल रहा है। तो काफ़ी लोगों से मैंने बहुत बार सुना, मेरे फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो उन्होंने बताया कि अगर वो सपोज़ 10 बजे ऑफिस के लिए निकलते तो 10 बजे ऊबर के रेट्स बहुत ही हाई करके उनको दिखते हैं। अगर साथ में कोई और खड़ा होगा उसको शायद, और वो रोज़ ट्रैवल नहीं करता, उसको कम प्राइस दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह हमारे डेटा को यूटिलाइज करके ये हमको प्राइसिंग मैकेनिज्म्स दिखा सकते हैं अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो ये एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल था और ऐसे बहुत सारे केसेस में होता है। ओके, अब देखिए ये ऑलमोस्ट मैंने इसकी ज़रूरत आपको बता दी कि टैक्स लगाने की ज़रूरत क्या है। और भी बहुत सारे तरीके हैं कि इस गाफा टैक्स को लाने का फ्रांस का मकसद क्या है। फ्रांस के पास और भी बहुत सारे रीजंस हैं इसको लाने के लिए। सबसे पहले जो अभी फ्रांस के टैक्स नॉर्म्स हैं, जिस तरीके से वो जो नॉर्मल बिजनेस है उसको टैक्स इम्पोज करता है, वो सफिशिएंट नहीं है ऑनलाइन मार्केट जो जाइंट्स हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उनको टैक्स लगाने के लिए। इसलिए नए रूल्स की ज़रूरत है, इसलिए गाफा टैक्स लाया गया है। उसके बाद ये जो डिजिटल इकोनॉमी एक तरीके से चल रही है, इसका एक यूनिक सिस्टम है वैल्यू क्रिएशन का, जो मैंने आपको बता दिया कि मोस्टली हमारा डेटा यूज़ करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एल्गोरिथम्स लगा के अपने सेल्स को बढ़ाते हैं। फिर जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है यूज़र्स की, हो सकता है कल को डेफिनेटली फेसबुक के केस में तो आपने देखा ये यूज़र्स का डेटा दूसरी कंपनीज को बेचते हैं और रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो काफ़ी सारे रीजंस हैं इनको टैक्स लगाने के लिए, क्योंकि डेटा को यूज़ कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की तरह। उसके बाद यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने ये नोटिस किया कि 2013 और 13 से 15 के बीच में कि उनको काफ़ी सारा टैक्स रेवेन्यू लॉस हुआ है। जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको रेवेन्यू मिलेगा, उतना रेवेन्यू नहीं मिला। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, ये ब्लू वाला जो है ये फेसबुक का है, ग्रीन वाला आपका गूगल का है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इन कंपनीज ने, गूगल और फेसबुक ने स्पेशली 2015 में यूरोज में कितना टैक्स पे किया है वर्ल्ड वाइड, और यूरोपियन यूनियन को कितना टैक्स दिया है। तो अल्टीमेटली कहने का यहाँ पे इस ग्राफ से यही पता चलता है कितना लॉस हुआ है यूरोपियन यूनियन को 2013 से 15 के बीच में यूरोज में, इन इंटरनेट जाइंट्स की वजह से, जो उनको टैक्स नहीं मिल पाया। उस वजह से फ्रांस में क्या हो गया कि जो वोटर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि आप हमको, जो मिडिल क्लास है उस पर तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, लेकिन ये जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स हैं, इनको इतना टैक्स नहीं लगाते और ये टैक्स इवेड करते हैं, टैक्स बचाते हैं। इवन कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं 28 मेंबर ब्लॉक है, इस इशू को कैसे टैकल किया जाए उनको भी समझ नहीं आ रहा। इवन कि यूरोपियन यूनियन पे भी काफ़ी समय से कि ये जो इंटरनेट सर्विसेज हैं या हमारी डिजिटल सर्विसेज हैं, इन पे किस तरीके से टैक्स लगाया जाए, इस पे एक प्रॉपर मेथड डिसाइड नहीं हो पा रहा। काफ़ी कंपनीज जो हैं एक दूसरे के, जो कंट्रीज़ हैं एक दूसरे के आर्ग्यूमेंट्स पे आर्ग्यूमेंट्स रखी जा रही हैं। लेकिन इस बीच में फ्रांस जो है वो पहली कंट्री बन गया है जिसने गाफा टैक्स को इम्पोज स्टार्ट कर दिया है। राइट उसके बाद देखिए आयरलैंड में बहुत सारे यूरोपियन हेडक्वार्टर्स हैं यूएस टेक्निकल जॉइंट्स के। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार इस तरह के जो टेक्निकल जॉइंट्स हैं ये क्या करते हैं, जो लो टैक्स कंट्रीज होती हैं, जिन कंट्रीज में टैक्स कम लगता है, वहाँ पे अपने हेडक्वार्टर्स बना लेते हैं और अपनी सर्विसेज यूरोप के बाकी कंट्रीज में देते रहते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि जो फ्रांस है उसने इस पे टैक्स ले आए। ओके, और अब कोई भी टैक्स चेंज अगर होगा यूरोपियन यूनियन में, तो वो एक, जब तक सब नहीं मान जाएंगे तो उस पर यूरोपियन यूनियन में उसको लाना तब तक मुश्किल है। लेकिन फ्रांस ने हटके इसको लागू कर दिया गया है, क्योंकि फ्रांस के पास और भी रीजंस थे। फ्रांस का डोमेस्टिक बजट कंसर्न्स थे अपने, उसका जो बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा चल रहा है, इवन कि यूरोपियन यूनियन का जो टोटल है उससे भी ज़्यादा उनका बजट जो है वो हिला पड़ा है, डेफिसिट चल रहा है। इसलिए उनको नए सोर्सेज की ज़रूरत है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, इसलिए भी वो गाफा टैक्स लेके आए हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा रीज़न वहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर है फ्रांस में इस टाइम। आपने येलो वेस्ट प्रोटेस्ट जो हैं वो देखे होंगे। येलो वेस्ट प्रोटेस्ट में क्या था,
एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट थी, लोगों का गुस्सा जो है देखने को मिला। और उसका मेन मोटो क्या था, एम क्या था येलो वेस्ट प्रोटेस्ट का, इकोनॉमिक जस्टिस। जो एकदम से फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे और रहना वहाँ पे फ्रांस में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, तो इकोनॉमिक जस्टिस की डिमांड कर रहे थे। इकोनॉमिक जस्टिस की डिमांड क्यों कर रहे थे? क्योंकि लोगों का कहना था वहाँ पे कि जो फ्रांस का टैक्स मैकेनिज्म है, जिस तरीके से ये टैक्स लगाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। गरीबों को और मिडिल क्लास को और भी ज़्यादा, जो मतलब मिडिल क्लास हैं, जो वर्किंग लोग हैं, उस क्लासेस को बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज करते हैं। और जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, रिच जॉइंट्स हैं, उन पे इतना टैक्स जितना उनको देना चाहिए उतना नहीं लगता। तो वो चाहते थे कि आप रिच जो लोग हैं उन पे ज़्यादा टैक्स इम्पोज करिए और मिडिल क्लास को थोड़ा रिलीफ दीजिए। तो इस तरह का काफ़ी जो प्रोटेस्ट है, येलो वेस्ट प्रोटेस्ट देखा गया। तो उसी के चलते, उसके प्रेशर में भी अब फ्रांस को रेवेन्यू जनरेट करने की ज़रूरत थी और इसलिए भी पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर आके भी जल्दी में इन्होंने गाफा टैक्स जो है उसको इम्पोज कर दिया। अभी की यूरोपियन यूनियन में इस तरह का इंटरनेट सर्विसिंग टैक्स अभी जो है उस पर कंसेंसस नहीं बना है, लेकिन फ्रांस इसको लेके आया जो इसी साल 1 जनवरी से लागू हो चुका है। राइट। उसके बाद देखिए यूरोपियन यूनियन की और भी कुछ मेंबर स्टेट्स हैं, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया। ये सब भी अपने नेशनल लेवल पे डिजिटल टैक्स, जो डिजिटल सर्विसिंग टैक्स है, इस पे पूरा जो है कोशिश कर रहे हैं उसको लाने की। अभी स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। सिंगापुर, इंडिया भी प्लान कर रहा है अपने देश में अलग अलग स्कीम्स लाने की। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी इसकी बात करते हैं कि इंडिया में भी जो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट जॉइंट्स हैं ये बहुत अच्छे से फैले हुए हैं और हमको भी ज़रूरत है कि हम कुछ टैक्स रिफॉर्म्स लेके आएँ और ये जो कंपनीज़ हैं इन पे टैक्स लगाएं। अब देखिए जैसे जैसे दौर चेंज हो रहा है, हमने कंज्यूमर राइट बिल लाया, क्योंकि पहले वो 1968 आई थिंक तब से था और उस टाइम ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स नहीं होते थे, तो हमने चेंज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को भी कंज्यूमर राइट्स में लाने के लिए उसमें अमेंडमेंट लाया, उसमें चेंज लाया। तो इसी तरीके से टैक्स रिफॉर्म्स लाने की भी ज़रूरत है अब हमको, क्योंकि वैल्यू क्रिएटेड जो इंडिया में है यूज़र्स की वजह से, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स की वजह से, इनको हम बहुत इफेक्टिवली टैक्स कर सकते हैं। तो प्रेजेंट सिनेरियो इंडिया ने भी एक स्टेप इसमें ले लिया है। 2016 का बजट अगर आपको याद हो, वहाँ पे 6% जो है EL इक्वलाइजेशन लेवाई जो है वो लगाया जाएगा डिजिटल सर्विसेज पे, जो इंडियन रेजिडेंट्स को प्रोवाइड करेंगी कोई भी फॉरेन कंपनीज। और लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ किस पे लगाया जाएगा? एडवर्टाइजिंग सर्विसेज पे। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ कि सपोज इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे या गूगल पे या फेसबुक पे अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ऐड देते हैं, आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल, आप उसकी ऐड देने के लिए इनको हर दिन 100 रुपया या आप 100 रुपया देते हैं, तो 6% यानी इसमें से 6%, 6 रुपये आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। राइट, ये है आपका इक्वलाइजेशन लेवाई। तो इस तरीके से इंडिया में भी ये शुरू हो चुका है डिजिटल टैक्स पे, एक स्टेप तो ले ही लिया है। आगे फाइनेंस एक्ट 2018 भी आया है, वहाँ पे भी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस जो देखी है डिजिटल सर्विसेज को इंक्लूड उसमें भी किया गया है। अब फिर से हम गाफा टैक्स और फ्रांस पे आ जाते हैं कि क्या इश्यूज हैं इस टैक्स को लाने के लिए। सबसे पहले OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो OECD है वो भी एक अच्छे से एक डेफिनेट मेथड अभी तक निकल के सामने नहीं आ रहा है। अब यूरोपियन यूनियन की जहाँ पे बात कीजिए, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वो भी अलग अलग सजेशन देती हैं। एक सजेशन तो ये आता है कि जितना भी इन डिजिटल सर्विसेज का रेवेन्यू जनरेट होता है उस पर 3% आप टैक्स लगा दीजिए। राइट, और पॉलिटिकल प्रेशर्स और कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स और कंसेंसस इनके बीच में नहीं बन पा रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये रहता है कि ये जो कंपनीज़ हैं इनकी एक रेजिडेंस कंट्रीज़ हैं। सपोज कोई कंपनी आई, वो यूएस बेस्ड कंपनी है, तो यहाँ पे इशू क्या है? वो यूएस में टैक्स देगी, लेकिन वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कहाँ पे? वो इंडिया में भी प्रोवाइड कर रही है, बाकी देशों में भी प्रोवाइड कर रही है, तो उसके सोर्स कंट्रीज भी होंगी जहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइड करेगी, एक आपकी रेजिडेंस। अब
वो लोग कहते हैं कि आप हमको डबल टैक्सेशन का शिकार तो मत कीजिए कि हम अपनी कंट्री में भी टैक्स दें और जहाँ पे सर्विस दे रहे हैं वहाँ पे भी टैक्स दें। तो ये एक मेन मुद्दा आ रहा है कि किस तरीके से टैक्स रिफॉर्म्स बनाए जाएं, कि यानी जो रेजिडेंस कंट्रीज हैं, सोर्स कंट्रीज, उनको आपस में कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि कौन टैक्स कितना टैक्स लेगा, राइट। एक ये कंसेंसस नहीं बन पा रहा। उसके बाद जो बड़ी बड़ी ये कंपनीज हैं, इनका मेन यही होता है कि कुछ लो टैक्स, ये क्या चालाकी चलते हैं ये लोग कि जो लो टैक्स कंट्रीज होती हैं जहाँ पे बहुत कम टैक्स लगता है, ये अपने हेडक्वार्टर्स वहाँ पे खोल लेती हैं। वहाँ पे खोल के वहाँ पे बहुत कम टैक्स दे के उसको ख़त्म करती हैं मामला, और अपनी सर्विसेज पूरे देश में चलाती रहती हैं, राइट। तो ये भी एक चैलेंज है कि इसको कैसे दूर किया जाएगा। और डबल टैक्सेशन का उनका इशू है। तो अब यही चाहिए कि किसी भी तरीके से पॉलिसी मेकर्स को कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या फिजिबिलिटी है, अच्छे से इस चीज़ को पढ़ा जाए और कोशिश की जाए सोर्स कंट्री पे इनको अच्छे से टैक्स लगाया जाए और डिसाइड किया जाए सोर्स कंट्री और रेजिडेंस कंट्री के बीच में कि कहाँ पे इन डिजिटल प्लेयर्स को कैसे टैक्स देना है। अब जो क्रिटिसिज्म इस बिल का हो रहा है वो मेन इन कंपनीज की तरफ से यही हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि अगर आप हमें इतना हैविली टैक्स करेंगे तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कैसे लगा पाएंगे। और फ्रांस में इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आप इतनी जल्दी में इसको क्यों ला रहे हैं जब यूरोपियन यूनियन भी अभी इस पे अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाई है। तो ये क्रिटिसिज्म भी देखने को मिल रहे हैं, बट अल्टीमेटली एक अच्छा स्टेप है गाफा, इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गाफा टैक्स? ये मैंने आपको समझा दिया कि गाफा टैक्स क्या है। एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड डिवाइजिंग सेपरेट फ्रेमवर्क टू टैक्स ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। तो अब क्या रीज़न है कि क्यों ये टैक्स लाया गया है, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स को टैक्स करने के लिए एक अलग से मैकेनिज्म क्यों लाया गया है, ये भी आप आंसर कर सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ सच सर्विसेज आर टैक्स्ड इन इंडिया। तो इंडियन पर्सपेक्टिव में कि इनको कैसे टैक्स किया जाता है ये मैंने आपको बताया, अभी रिसेंट क्या लाया गया है। और इश्यूज अराइजिंग कि गाफा टैक्स से क्या इश्यूज अराइज हो रहे हैं या कि बाकी कंट्रीज में क्या इश्यूज अराइज होंगे, ये सब आप डिस्कस कर सकते हैं, आंसर्स लिख सकते हैं। सो PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू।